हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइम जो आपको दे रहा हूं वो है एक्टिव पैसिव। आज मेरी वीडियो पार्ट नंबर 3 में है। मैंने कहा था कि इसको जो एक्टिव पैसिव को हम 4 पार्टों में देंगे। वो क्या होगा, फर्स्ट जो होंगे हमारे वो होंगे अफर्मेटिव और सेकंड जो होंगे वो होंगे नेगेटिव। अब उसके बाद तीसरा जो पार्ट है आज मैं दूंगा आपको यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH फैमिली के क्वेश्चन। फिर जो चौथी जो नंबर पे होगा हमारा वो होगा मॉडल, यानी मॉडल किस तरीके से बनाते हैं, लेट के प्रयोग है ना, कैन के प्रयोग, में, माइट, आउट, है ना, इस तरीके से। तो चलिए सीखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव। अब सबसे पहले मैं क्या सिखाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए ये टॉपिक जब आएगा आपकी समझ में, आप मेरा गॉड यानी यूट्यूब ओपन करेंगे, उसके बाद गॉड वन क्लासेस यानी डालेंगे उस पर और सर्च करेंगे, वहां मेरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां आपको स्टेप बाय स्टेप के जितनी भी ग्रामर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी वही मिलेगी, जितना भी टॉपिक होगा सब के सब वही मिलेंगे। तो इससे पहले जो नो है, पहले आप अफर्मेटिव पढ़िए, फिर नो नेगेटिव पढ़िए, उसके बाद यस नो वाले। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल देने से पहले अब देखिए, मैंने एक टॉपिक दिया था, जब कभी जो फॉर्मूला लगाते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव। सबसे पहले ये समझिए एक्टिव होता क्या है। देखिए एक्टिव जो होता है वो होता है जिस तरीके से हमने कहा सब्जेक्ट आती है इसमें, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी जो भी होती है वर्ब etc, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है यानी अदर वर्ड होता है। ये तो मैंने आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला बताया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो यस नो बताएंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले उठाकर लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की जो भी है etc, और उसके बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए मैं एक बेसिक बताता हूँ, समय ना बर्बाद करते हुए बताने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इसका। क्या है एक्टिव पैसिव, हम कह सकते हैं ये इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, यानी मैं पैसिव वॉइस का। चलिए मैं पहले एक्टिव का फॉर्मूला लिखता हूँ। एक्टिव का देखिए हमने कहा एक्टिव, तो इसमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड मतलब जो भी फॉर्म होती है 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये मैंने एक्टिव कहा, उसके बाद हम जो लेके आते हैं एक नंबर पर लेके आते थे अफर्मेटिव में, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही रहने देंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सपोज दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इज एम आर में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले एक फॉर्मूला दे दूं और उसके बाद सीखने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं कह दूं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस हम उसके साथ में कह सकते हैं बाई, कैसे कह सकते हैं बाई, उसके बाद एजेंट, और एजेंट के बाद हमारा जो होगा वो होगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है मैं आपको ऊपर लगा देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ किसको किसमें चेंज करना है। चलिए मैं बता दूं आपको, इस ये जो फॉर्मूला है इस वाले का, यानी जो फॉर्मूला होगा यानी स्ट्रक्चर है हमारा, मैं बताता हूँ आपको यस नो वाला। यस नो वाला सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यानी सॉरी यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, उसके बाद बाय, उसके बाद हमें एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एजेंट के बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल्स देखिए, मैंने कहा जब कभी आपको डू या डज दिखाई दे रही हो, यहाँ एक्टिव पैसिव डाल देता हूँ मैं,
एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो यहाँ एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जब कभी डू या डज दिखाई दे रही हो तो आप उसको इज, एम या आर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बदलेंगे उसको। या हम कह सकते हैं जब कभी इज, एम, आर दिख रही हो आपको तो हम करेंगे इज, एम यानी इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग, ठीक है। इसके साथ में क्या लगाएंगे हम, बीइंग का प्रयोग, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। तो जो मैंने आपको अफर्मेटिव में बताई है बस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एग्जांपल्स में बताता हूँ। टेंस है हमारा, मैं कह दूं, यानी टेंस इस तरीके से दे सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं डज ही राइटिंग ए लेटर। चलिए, डज ही राइट ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए मैंने कहा ये यस नो, यस का मतलब होता है क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है। उसने कह दिया हाँ तो यस, उसने कह दिया ना यानी नो, ना, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तब जाकर हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को चेंज करो। जिस तरीके से मैंने कहा डू या डज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इज या एम में, आर में। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसको देखना पड़ेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ यानी प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्टिव की बजाय यानी सिंगुलर की जगह प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, आर में। और अगर हमारा सिंगुलर है तो हम लेके आएंगे इज में। तो लेके आएंगे इज ए लेटर, चलिए ए लेटर। उसके बाद हमने कहा इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमने कहा सब्जेक्ट हो गई हमारी, और ये जो हमने कहा ये जो एजेंट है, सब्जेक्ट को किसमें करते हैं हम लोग, यानी सब्जेक्ट ये जो चीज दे रहे हैं हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए ही यानी मैंने कहा इज लेटर, उसके बाद जो एजेंट में लेकर आएंगे ना इसको, तो इसको एजेंट में बनाएंगे हम लोग, ठीक है, एजेंट में यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। चलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट को। चलिए मैं यहां से दूसरे रूप से बताता हूं। मैंने कहा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, वर्ब की सेकंड हो सकती है, दूसरी, तीसरी, जो भी है मतलब ये हो सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने कहा ये एक्टिव का मेथड लेते हैं, पैसिव का देखिए, पैसिव का तो हम कह सकते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर आइए, फिर उसके बाद क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट को लेकर आइए। उसके बाद हम कह सकते हैं इसके लिए B3 लेकर आइए, प्लस हम कह सकते हैं Y लेकर आइए। उसके बाद एजेंट को लेकर आइए, एजेंट के बाद क्वेश्चन मार्क ही नहीं तो होगा हमारा। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा इस तरीके से देते हैं। देखिए मैं यहाँ हमारे पास में थोड़ा स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट ही इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्चिंग होगा। तो देखिए हमने कहा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चलिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमने कहा डू, इसमें डज हो तो यहाँ लिखते हैं डज को किस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें। क्यों कर दिया, हमारा यहाँ सिंगुलर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे बनाते हैं रिटर्न। उसके बाद हमने कहा रिटर्न, राइट को थर्ड फॉर्म लेना है। पैसिव दुनिया का कोई सा भी हो, पैसिव को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अब मैंने कहा ये बाय लगनी है, बाय हो गई। उसके बाद हमने कहा यानी एजेंट में कन्वर्ट करना है। एजेंट कौन है इसमें, सब्जेक्ट यानी जो है ही, कार्य करने वाला कर्ता कौन है, ही। तो ही को किस में कर देंगे, हिम, और अंत में क्या होगा हमारा, क्वेश्चन मार्चिंग होगा। चलिए मैं एग्जांपल दूसरा बताता हूं। मैं कहता हूं डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्किंग।
अब देखिए सबसे पहले क्रिकेट गेम है, इसको देख लीजिए, सिंगुलर है। हमने हेल्पिंग वर्ब को लेगा, डू या डज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इज में, इज एम आर में। उसके बाद क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट। अच्छा जी क्रिकेट। उसके बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट लेकर आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड प्लस बाई। उसके बाद आई को कन्वर्ट किसमें करते हैं, मी में। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ साथ के साथ, यानी बाई ऑब्जेक्ट। अंत में क्वेश्चन वाचिए, जब कभी यानी सब्जेक्ट हो आई तो ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, मी, वी हो तो करेंगे अस, और यू हो तो करेंगे यू। ठीक है, जैसे हम बाई को जो इस्तेमाल करते चले आए ना, ये चल रहा है बाई बाई बाई, और उसके बाद में मी, अस, बाई यू, हम कह सकते हैं ही, तो बाई हिम। उसके बाद शी कह सकते हैं बाई हर, कह सकते हैं इट, कह सकते हैं बाई इट, इट इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में भी कराते हैं। मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जिसका नाम है टॉपिक प्रोनाउन, और प्रोनाउन मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप एक बार मेरी वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में जाएं और देखें। चलिए मैं एग्जांपल्स और देता हूँ। मैं देता हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, इसके देता हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। देखिए मैं कह सकता हूँ आर यू रीडिंग ए बुक, अंत में क्वेश्चन पहुंचे, ये हमारा एक्टिव है। ठीक है, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। अब हमने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाने से पहले इसको विशेष कर देखना है। तो देखिए हेल्पिंग यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, आर। अब आर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इज में। किस में करना है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, इज बुक। उसके बाद इज बुक हो गई, हमने कहा ऑब्जेक्ट आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड की यानी जो थर्ड फॉर्म है वो रीड होगी। उसके बाद बाई, उसके बाद एजेंट होगा। अब जो एजेंट क्या है हमारा, यू, तो यू का यू ही रहना है। अंत में क्वेश्चन समझिए। चलिए मैं एग्जांपल्स और बताता हूँ। मैं कहता हूँ सी इज वॉशिंग द क्लॉथ। चलिए मैं और बताता हूँ एग्जांपल्स। सी इज वॉशिंग द क्लॉथ। अंत में क्वेश्चन समझिए। देखिए अब यानी हमने कहा एक्टिव, तो क्लॉथ इसको देखना है, यहाँ प्लूरल शब्द है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, यानी इसको सबसे पहले देख लीजिए, यानी ये जो इंट्रोगेटिव दिया है हमने, अगर हम इसको चेंज कर लेकर आए इस तरीके से, इज सी, अंत में क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा। अब इसको जो चेंज करेंगे हम, यहाँ देखते हैं पहले क्लॉथ, तो लगाएंगे आर, उसके बाद द यानी क्लॉथ। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश, उसके बाद बाय हर। ठीक है, क्या उसके द्वारा कपड़े धोए गए। तो हमने कहा ये जो चीज है, अच्छा चलिए मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का भी मतलब फॉर्मूला बता देता हूँ, या टेंस एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे भाई मेरे साथियों, यानी डिड होती है, और डिड को हम किस में बदलते हैं, वॉज या वर में। ये आपको देखना पड़ेगा, प्ले लिस्ट में जाएं और थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम कह सकते हैं डिड आई राइट ए लेटर, अंत में क्वेश्चन समझिए। अब देखिए आप ये मत कहिए कि यानी पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। हाँ मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे प्यारे दोस्तों, होता है, लेकिन यहाँ जो है ये यस नो आंसर टाइप है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे एक्टिव के अंदर। चलिए अब मैं बताता हूँ पैसिव। पैसिव क्या करते हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ दिख रही है यानी इज डिड, और डिड को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, वॉज या वर में, लेकिन हम यहाँ देखना पड़ेगा ए सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वॉज। उसके बाद ए लेटर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाई, और आई का एजेंट क्या होगा, मी। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको WS फैमिली के बारे में बताता हूँ, WS फैमिली के बारे में। चलिए
जो मेरे मॉडल होंगे उसके बाद में मैं आपको WH फैमिली के जितने भी आते हैं व्हाट, वाज, हमारी हु, व्हाई, वेयर, ये सारी चीजें मैं पढ़ाता रहूँगा। बने रहें मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ WH फैमिली का यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव एंड पैसिव। तो देखिए सबसे पहले हम कह सकते हैं WH जो फैमिली होती है उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। WH फैमिली सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड हम कह सकते हैं WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। चलिए मैं इसका फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमारा एक्टिव होता है, पहले सबसे पहले WH फैमिली आती है, उसके बाद हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आती है प्लस वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, उसके बाद अदर वर्ड होगा और अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्किंग होगा। मेरे साथी मैं बता दूं ये जो 1 2 3 4 5 डाली है ना, वो ये डाली है मैंने, आपको समझना होगा इस चीज के लिए, और समझने के लिए मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में देखनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से मैंने कहा गो, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, फोर्थ फॉर्म गोइंग होती है और जो फिफ्थ फॉर्म है गोज होती है। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, यानी टेंस कोई सा भी हो सकता है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं। चलिए अब देखिए मैं एक्टिव से पैसिव का भी फॉर्मूला दे देता हूं, एक्टिव से पैसिव का। तो देखिए जब पैसिव बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, WH फैमिली यूं ही के यूं रहता है, ये बदला नहीं जाता है। उसके बाद हमने कहा WH फैमिली के बाद में होता है, तो हमने कहा हेल्पिंग वर्ब भी यूं ही के यूं ही रहती है। अब मैं बताऊंगा आपको बदला क्या जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को तो कन्वर्ट करते हैं लेकिन सिचुएशन देखनी पड़ेगी। मैं बताता हूं, पहले फॉर्मूला कंप्लीट कर दूं, उसके बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस हम कह सकते हैं एजेंट, ठीक है, एजेंट, अंत में क्वेश्चन मार्किंग। अब देखिए ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं जब तक एग्जांपल्स नहीं दूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो मैं एग्जांपल्स देता हूं, बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे गॉडिज्म क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए व्हाई डू यू राइट ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्किंग। देखिए मैंने कहा WH फैमिली, तो ये तो जब पैसिव बनाते हैं हम लोग, ये हमारा एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है हमारा। अब पैसिव जो बनाएंगे हम, जो पैसिव बनाएंगे तो WH फैमिली हमने कहा यूं ही के नहीं छोड़ दो, WH फैमिली वाई, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मैंने अभी आपको जब अफर्मेटिव बताई तो डू को, डू या डस को किस में कन्वर्ट करा था मैंने आपको, इज एम आर में, है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करा था, बदला था। उसके बाद हमें यहाँ डू मिल रही है, लेकिन अब शर्त कैसे है, हम कह सकते हैं इसके बाद ए लेटर, तो हम क्या लगाएंगे, इज, वाई इज ए लेटर, क्या कर सकते हैं, वाई इज ए लेटर। क्यों, कि देखिए हमारा ये जो आने वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इज में, यानी अब मैं जानता हूँ यू के साथ आर आती है, लेकिन आप यहाँ देखिए, यानी एक बात बताइए, आप पास्ट की क्यों सोचें, या तो फ्यूचर की सोचते हैं, प्रेजेंट की सोचें। एग्जांपल्स, जब बचपन में आप थे तो काफी मतलब गलियों में घूमना या जो भी करना है मतलब ऐसे करते थे हम लोग, है ना, और मस्ती से एंजॉय करते अपने पापा मम्मी पापा की मतलब इंटरेस्ट करते थे उनकी मस्तियाँ। जिस तरीके से मैंने कहा अब प्रेजेंट की सोचना है हमें, वही इज लेटर, उसके बाद यानी ऑब्जेक्ट हो गई, और ऑब्जेक्ट होने के बाद B3 लेकर आएंगे, तो यहाँ कर देंगे हम रिटर्न, क्या कर देंगे, रिटर्न, और उसके बाद हमने कहा बाई, और बाई के साथ में फिर एजेंट को लेकर आएंगे यू, और यू के बाद हमारा जो होगा वो होगा क्वेश्चन मार्किंग। चलिए मैं एक एग्जांपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करते रहें, प्लीज सपोर्ट मी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे,
देखिए मैं आपको लाइव आने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझे मतलब कोशिश करेंगे और आप सभी का भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस करता हूँ। वाई इज सी राइटिंग ए लेटर। अब देखिए मैं जिस तरीके से ये टेंस दिया है मैंने और अंत में क्वेश्चन मार्क है, क्या कर सकते हैं हम लोग अंत में क्वेश्चन मार्क है। ये जो अंत में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि WH फैमिली इसमें यूं की यूं ही रहती है। चलिए जी छोड़ दी। अब इसको इज एम आर को किसमें करते हैं हम लोग, इज एम आर को हम करते क्या है, इज बिंग एम बिंग आर बिंग में, लेकिन उनके मतलब बीच में कुछ ना कुछ लगान प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, हम कह सकते हैं इसको ए लेटर को यहाँ इज लगाएंगे, उसके बाद हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए लेटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कहा है आपसे वो कहा है यानी बीइंग लगाने के लिए, क्या बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म रिटर्न। उसके बाद बाय और यानी जो हमारा सब्जेक्ट था सी को हर में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्वेश्चंस WH फैमिली के क्वेश्चन है आपको। अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एक्टिव पैसिव आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं आपको कुछ वर्ग देता हूँ जिन्हें प्रैक्टिस कीजिए और साथ में कमेंट करके बताएं और मुझे सपोर्ट करें। चलिए मैं कुछ वर्ग देता हूँ आपको जिन्हें आपको अच्छे से बनाना होगा। Does he fly the kite? अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा होगा is he beating, चलिए बीटिंग मैं दे सकता हूँ इज बाइंग ए कार। चलिए मैं आपको ये यस नो वाले हो गए। अब मैं देता हूँ WH फैमिली को। वाई इज ही, या चेंज कर देता हूँ, वाई आर यू ईटिंग मैंगो, या द मैंगोज अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला मैं दे सकता हूँ व्हाट आर दे लर्निंग लेसन, लर्निंग लेसन। चलिए व्हाट आर दे लर्निंग लेसन। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को गॉड गिवन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।